जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग खड़गपुर डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 27 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है। तो जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम के लिए ये वीडियो को वॉच करेंगे, ज़रूर पेन पेपर लेके रेडी रहिए। आप लोग अपना टेस्ट खुद लीजिए। आप लोग जो भी मार्क सिक्योर किए हैं इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जुड़ जाइए। और ऐसे ही डिपार्टमेंटल आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो सब लोड हो रहा है, उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। यहीं पर देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC अबव रेल लेवल फॉर द लोडेड व्हीकल। यहीं पर देखिए लोडेड व्हीकल के लिए मिनिमम आप लोग का CBC हाइट या बफर हाइट आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है। तो मिनिमम CBC हाइट या बफर हाइट आप लोग का लोडेड व्हीकल के लिए कितना होता है, ये आप लोग का 1030 mm होता है। वैसे एम्प्टी कंडीशन में आप लोग का जो मैक्सिमम CBC या बफर हाइट, ये मैक्सिमम कितना होगा आप लोग का 1105 mm। तो मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग जान गए। इसी हिसाब से आप लोग का यही, अगर मिनिमम आप लोग का बफर हाइट या CBC हाइट पूछेगा, ये आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए, प्रोडक्शन यूनिट से जो कोच टर्नआउट हुआ है, निकला है, इसका आप लोग का मिनिमम बफर हाइट जो होगा ये आप लोग का 1095 mm होगा, 1095 mm। उसी हिसाब से आप लोग का अगर व्हाट्सअप से कोच टर्नआउट हुआ है, यहीं पर मिनिमम आप लोग का जो बफर हाइट CBC हाइट ये हो जाएगा आप लोग का 1090 mm। ये दोनों डाटा को भी आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील का नया यहीं पर डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का ICF हो या LHB हो, दोनों कंडीशन में नया आप लोग का चक्का का डायमीटर 915 mm 915 mm। इसी हिसाब से इसका जो कंडमनिंग डायमीटर हो जाएगा, कंडमनिंग आप लोग का जो डाय हो जाएगा ये 855 mm ये अभी हो गया है, जो कि पहले आप लोग का 845 mm कंडोमिनिंग डायमीटर था, लेकिन लेटेस्ट में आप लोग का 855 mm ये कंडोमिनिंग डायमीटर है। व्हाट इज द कंडोमिनिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर। यहीं पर देखिए, जैसे कि पहले आप लोग का 845 mm वाला आप लोग का कंडोमिनिंग डायमीटर व्हील डायमीटर चल रहा था, लेकिन जो कि अभी आप लोग का 855 mm हो गया है। लेकिन ऑप्शन में आप लोग का 845 mm है, तो आप लोग 845 mm लीजिए। अगर 855 mm है तो 855 mm लीजिए। जैसे कि और एक क्वेश्चन यहीं पर आता है, आप लोग का जो 845 mm आप लोग का जो व्हील डाया है, ये आप लोग का जो 17 mm वेब थिकनेस के लिए था। जो व्हील का आप लोग का वेब थिकनेस 17 mm है, उसी का डायमीटर 845 mm होता था। और आप लोग का 855 mm वाला आप लोग का जो व्हील डायमीटर है, इसका आप लोग का वेब थिकनेस कितना होगा, आप लोग का 14 mm वेब थिकनेस। ये भी आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिए। 14 mm वाला आप लोग का जो वेब थिकनेस है, इसका डायमीटर 855 mm। और 17 mm आप लोग का वेब थिकनेस जो है, यही आप लोग का थिकनेस वाला व्हील का डायमीटर 845 mm हो जाएगा। ये बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज LHB कोच इज डन। यहीं पर D3 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछ रहा है,
अब एल एच बी कोच का D3 आप लोग का जो मेंटेनेंस शेड्यूल होगा, इसका पीरियोडिसिटी क्या है, इसका इंटरवल क्या है, ये आप लोग का 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज है। तो इसका भी डाटा आप लोग जो डीपू शेड्यूल होता है, डीपू शेड्यूल D1, इसका पीरियोडिसिटी आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग का एवरी ट्रिप होगा, हर एक ट्रिप में आप लोग का D1 कीजिए, ये है आप लोग का एवरी ट्रिप में होगा D1 शेड्यूल। इसे डीपू शेड्यूल जो होगा D2 जो होगा, ये आप लोग का हो जाएगा 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, ये हो जाएगा आप लोग का D2 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो D3 होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज, या जो कि आप लोग का 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग का ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में आप लोग का D3 मेंटेनेंस शेड्यूल का आप लोग 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज लीजिए। कोडाल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेस, यहीं पर देखिए कोडाल लाइफ पूछा है एलएचबी कोचेस के लिए, जो कि 35 ईयर्स है। इसी हिसाब से अगर आईसीएफ कोच का पूछता तो यहीं पर आप लोग का 25 ईयर्स होता, ये भी ध्यान में रखें। ईयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, ईयर डैम्पर कहाँ पर आप लोग का फिट होता है, ये फिट होता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। ये आप लोग का अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम का बीच में आप लोग का ईयर डैम्पर फिट होता है, जो कि आप लोग का पर बॉगी, एक बॉगी में आप लोग का जो ईयर डैम्पर है ये 2 के संख्या में। इस हिसाब से आप लोग का इन वन कोच, एक कोच में आप लोग का ये वायर डैम्पर 4 के संख्या में, ये भी जरूर याद रखें। फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोच, एसी एलएचबी कोच में जो अग्निशामक यूज होता है, ये आप लोग का डीसीपी टाइप का यूज होता है। तो इसका भी आप लोग का एग्जाम में देखे, इसका कोडाल लाइफ आता है, कोडाल लाइफ, इसका लाइफ कितना है, कोडाल लाइफ ये होता है आप लोग का 10 ईयर्स। इसी हिसाब से मैक्सिमम आप लोग का हर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो टाइप है उनका 10 साल होता है। खाली आप लोग का जो CO2 टाइप जो आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, इसका कोडाल लाइफ 15 साल होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जरूर याद रखें। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में आप लोग का 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है, जिसका कि आप लोग का डायमीटर या साइज 10 इंच का या 255 mm का। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड ऑफ बीपी एंगल का लीकेज एंड रूट, यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग क्या करेंगे अगर एक एंड बीपी एंगल का लीकेज एंड रूट में आप लोग का लीकेज हो रहा है, तो इसको आप लोग बाईपास कर दीजिए। आप लोग का यहीं पर सही आंसर हो जाएगा, बाईपास कर दीजिए। आप लोग का बाईपास करने के लिए आप लोग का 26 मीटर का आप लोग का केबल यूज होता है, एयर हॉस यूज होता है, इतना लंबा 26 मीटर का। तो इसी को यूज करके आपको बीपी आप लोग का पूरा बाईपास कर दीजिए। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन, ये देखिए सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक आप लोग का जो अप्लाई होगा 3 से 5 सेकंड में। इसी हिसाब से ये एप्लीकेशन टाइम हो गया, 3 से 5 सेकंड हो गया एप्लीकेशन टाइम। इसी हिसाब से आप लोग का रिलीजिंग टाइम जो है ये हो जाएगा आप लोग का 15 से 20 सेकंड जो है, ये है आप लोग का रिलीजिंग टाइम। ये रिलीजिंग टाइम है, इसको भी आप लोग याद रखिए। ये आप लोग का कोचिंग का केस में है, 2 इन 5 कोचिंग, आप लोग का आईसीएफ हो या एलएचबी हो, 2 इन 5 कोचिंग सिस्टम में ये एप्लीकेशन और रिलीजिंग टाइम है। तो यहीं पर आप लोग जो सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन
और आप लोग का मिनिमम जो एप्लीकेशन है इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत सारा वीडियो में आप लोग को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बोर साइज ऑफ मेन बीपीएन एफपी पाइप। यहीं पर देखिए बोर साइज पूछा है, तो ये बोर साइज जो होता है ये आप लोग का इंटरनल डायमीटर को हम लोग बोर साइज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोर साइज, ये भी याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आप लोग का आंसर होगा ये 25 mm हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का एलएचबी में बीपी और एफपी का आप लोग का जो डायमीटर रहता है नॉर्मल, जिसको कि डायमीटर बोलते हैं, जो कि आप लोग का एक्सटर्नल डायमीटर होता है, एक्सटर्नल डायमीटर जो कि आप लोग का 28 mm का होता है। और इसी का ही हम लोग यहीं पर बोर डायमीटर लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 25 mm। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोच रेड द ब्रेक व्हील, जब भी आप लोग का ब्रेक इंडिकेटर रेड दिखा रहा है इसका मतलब हो गया अप्लाइड कंडीशन में है। और आप लोग का रिलीज कंडीशन कब मानेंगे, जब इंडिकेटर आप लोग का ग्रीन शो करेगा, हरा शो करेगा। पीएचडी प्रोवाइडेड इन एलएचबी कैन बी रीसेट, यहीं पर देखिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो दिया जाता है एलएचबी कोच में, इसको कैसे रीसेट करेंगे, इसको रीसेट कहाँ से करेंगे, तो आप लोग का जहाँ से आप लोग चेन पुलिंग किए हैं, अलार्म चेन पुल बॉक्स को आप लोग खींचे हैं, वहीं पर देखिए स्लॉट्स होगा, उस स्लॉट्स में स्क्वायर की आप लोग उसमें घुसाइए, स्पेशल की रहता है, और उसको आप लोग को राइट हैंड साइड में एक बार उसको मोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा, आप लोग का जो अलार्म चेन पुलिंग किए हैं एलएचबी कोच में ये रीसेट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चेन पुल, जहाँ से चेन पुलिंग किए हैं वहीं पर ही इसको रीसेट करना है। ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन नकल इज, कब हम लोग जॉ गैप गेज टेस्ट करेंगे, जब नकल क्लोज पोजीशन में हो, बंद पोजीशन में हो, बंद रहना चाहिए, तब जाके ये टेस्ट होगा। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर देयर ऑन वन व्हील ऑफ एलएचबी कोच, यहीं पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसका आप लोग का सही आंसर जो होगा ये आप लोग का 2 होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं आप लोग का ये क्वेश्चन या तो एक एक्सेल में पूछना था या वन व्हील सेट में आप लोग को पूछना था। तो एक एक्सेल में आप लोग का देखिए ये आप लोग का 2 आप लोग का व्हील हो गया, और इनसाइड में देखिए 2 आप लोग का ब्रेक डिस्क रहता है। तो ये आप लोग का व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, ये आप लोग का ब्रेक डिस्क हो गया, ये ब्रेक डिस्क हो गया। तो 2 की संख्या में एक आप लोग का एक्सेल में 2 की संख्या में आप लोग का ब्रेक डिस्क रहेगा। ऐसे ही आप लोग का 8 चक्का में 8 ब्रेक डिस्क रहेगा, ये भी याद रखें। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर आप लोग चलेंगे। तो आप लोग का हाउ मेनी ब्रेक डिस्क पूछा है, कितना ब्रेक डिस्क रहता है, ऑन वन व्हील पूछा है। एक्चुअली वन व्हील में एक ही रहेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोग को क्वेश्चन में क्लैरिटी पूरा क्लियर किया नहीं है। तो इसी हिसाब से आप लोग सही ऑप्शन लीजिए, वन व्हील सेट या वन एक्सेल, जिसमें कि 2 की संख्या में आप लोग का ब्रेक डिस्क रहेगा। इफ द डंप वाल्व कंटिन्यूस वेंटिंग द रीजन में भी, अगर डंप वाल्व देखिए कंटिन्यूसली वेंटिंग हो रहा है, एयर प्रेशर निकल जा रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका रीजन यही है कि WSP आप लोग का डिफेक्टिव है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम डिवाइस आप लोग का डिफेक्टिव है, इसलिए डंप वाल्व से कंटिन्यूसली वेंटिंग हो रहा है, हवा निकल रहा है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक ऑफ एलएचबी कोच, यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का आईसीएफ कोच में पूछ देता है तो 200 लीटर लेते हैं। आप लोग का एयर का कैपेसिटी, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी, अगर वागन में आप लोग का पूछे तो 100 लीटर लेते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी में आप लोग का पूछेगा तो
नॉर्मली यहीं पर अगर मेंशन नहीं रहेगा कि ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए है, टॉयलेट पर्पज के लिए है या एयर स्प्रिंग पर्पज के लिए आप लोग का है, तो वही कंडीशन में नॉर्मल आप लोग 200 लीटर लीजिए, जैसे कि आप लोग का 125 जो होता है आप लोग का क्या होता है ब्रेकिंग के लिए, और 75 लीटर जो होता है आप लोग का टॉयलेट पर्पज के लिए। जैसे कि आप लोग का नॉर्मल जिसमें कि सेकेंडरी सस्पेंशन में स्प्रिंग मॉडल है, उसी को कंसीडर करके नॉर्मल कंडीशन में अगर पूछ रहा है एयर का कैपेसिटी एलएचबी के लिए, तो आप लोग 200 लीटर ही लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर 200 लीटर होगा। हालांकि क्वेश्चन में देखा गया है कि आप लोग का इंडिविजुअल पूछता है आप लोग का, जैसे कि ब्रेकिंग पर्पज के लिए जो यूज होता है एयर टैंक, इसका कितना कैपेसिटी, एयर स्प्रिंग के लिए कितना कैपेसिटी, और टॉयलेट पर्पज के लिए। और एक क्वेश्चन आता है कि एडिशनल जो आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर इनबिल्ट आता है एयर स्प्रिंग में, उसका भी कैपेसिटी पूछता है। तो चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर सही ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए 200 लीटर। देखिए यहीं पर आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी का ही क्वेश्चन आ गया है। वन 25 लीटर एयर टैंक ऑफ एलएचबी कोच इज यूज फॉर, यहीं पर देखिए 125 लीटर जो कि ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है। यहीं पर देखिए टॉयलेट पर्पज के लिए आप लोग का 75 लीटर, उसी हिसाब से आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर, और आप लोग का एडिशनल जो रहेगा एडिशनल इन बिल्ट ऑक्सिलरी रिजर्वर रहेगा जो कि आप लोग का एयर स्प्रिंग में रहेगा, तो इसका जो कैपेसिटी होता है 60 लीटर का, ये भी जरूर ध्यान में रखें। द एक्सेल लोड ऑफ बक्सन बीसीएन बीआरएन बीओबीआर एंड बीटीपीएन वागन इच, यहीं पर एक्सेल लोड पूछा है बक्सन वागन के लिए जो कि ओपन टाइप का वागन है, बीसीएन कवर्ड टाइप का वागन है, बीआरएन फ्लैट वागन है, बीओबीआर हुपर वागन है, और आप लोग का बीटीपीएन जो है आप लोग का टैंक वागन है। तो इसमें आप लोग का जो एक्सेल लोड कितना होता है, ये होता है 20.32 टन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी, यहीं पर ड्रॉप टेस्ट जब करेंगे तो मैक्सिमम परमिशन आप लोग का परमिटेड जो बीपी ड्रॉप होगा ये कितना होगा, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आप लोग का आइदर बीपी के लिए हो या एफपी के लिए हो, दोनों के लिए ही क्वेश्चन में आता है, याद रखिए। जीडीआर शुड बी कैरिड आउट बाय डे स्टाफ, जीडीआर देखिए गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, जब भी आप लोग का एन रूट में कंटिन्यूटी करके आप लोग का गाड़ी को लाया जाता है, तो यहीं पर आप लोग का CNW पॉइंट नहीं रहता है। यही कंडीशन में आप लोग का गार्ड और ड्राइवर जो हैं इसको आप लोग का कंटिन्यूटी चेक करवाते हैं और गाड़ी को आप लोग का लेके आते हैं। तो यही कंडीशन में गार्ड और आप लोग का जो ड्राइवर या लोको पायलट, यही दोनों स्टाफ आप लोग का जीडीआर करते हैं। इसको गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट भी बोला जाता है। तो ऑप्शन यहीं पर सी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में आप लोग का फिट होता है AARS टाइप टाइट लॉक कपलर यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं कि ई टाइप का आप लोग का जो लोकोमोटिव में यूज होता है, ई टाइप का सीबीसी लोको में या लोकोमोटिव में यूज होता है, और आप लोग का ई टाइप और एफ टाइप जो कि वागन में यूज होता है। ई टाइप और एफ टाइप का सीबीसी वागन में यूज होता है। ये दोनों डाटा को भी आप लोग याद रख सकते हैं। In air brake stock, BPC become invalid if the rack is stable in any examination yard for more than, यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का देखिए एयर ब्रेक स्टॉक में बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा अगर यही रैक टू कोई भी आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट में कितने घंटे से ज़्यादा अगर स्टेबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 24 आवर्स
से ज़्यादा अगर स्टेबल हो जा रहा है, यही कंडीशन में बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। पीएमई इन फ्राइट स्टॉक मेंटेनेंस स्टैंड्स फॉर, यहीं पर पीएमई फ्राइट स्टॉक मेंटेनेंस के लिए पूछ रहा है, जो कि आप लोग का पीएमई का फुल फॉर्म यहीं पर पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है, जो कि देखिए ऑप्शन बी में पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जाम होता है। ये होता है आप लोग का पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी के साथ चलिए। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, हम लोग का कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप आप लोग ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, तो ब्रेक बाइंडिंग को कैसे रिलीज करेंगे, तो आप लोग डीबी को आइसोलेट कर दीजिए और मैनुअली रिलीज कीजिए, यही आप लोग का फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद अगर रिलीज नहीं होता है तो अलग अलग स्टेप है, जो कि बहुत सारा वीडियो में बताया गया है और आप लोग भी जानते हैं। कंडमनिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, जो ईएम पैड रहता है आप लोग का, ईएम पैड इलास्टोमेरिक पैड, यहीं पर इसी का आप लोग का कंडमनिंग आप लोग का हाइट पूछ रहा है, जो कि 42 mm है। इसका नया में 46 mm, याद रखिए ईएम पैड का आप लोग का हाइट, और आप लोग का कंडमनिंग कंडीशन में ये कितना होता है 42 mm। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA, WRA का फुल फॉर्म वाटर रेजिंग एपराटस होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, वाटर रेजिंग एपराटस, देखिए ऑप्शन आप लोग का कहाँ है, ऑप्शन बी पर है। द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन थिकनेस इज, यहीं पर आप लोग का जो ब्रेक ब्लॉक को चेंज कर देंगे यार्ड में, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को, तो इसका थिकनेस कितना होने पर चेंज कर देंगे, तो यहीं पर आप लोग का जब भी थिकनेस 10 mm हो जाएगा तब चेंज कर देना है। जैसे कि आप लोग का एल टाइप का आप लोग का ब्रेक ब्लॉक है, तो इसको जब थिकनेस 10 mm हो रहा है चेंज कर दीजिए, और आप लोग का के टाइप का अगर होगा, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होगा तो 12 mm थिकनेस हो जाने पर इसको चेंज कर दीजिए। इसका होता है 12 mm, के टाइप का, एल टाइप का 10 mm, तो यहीं पर आप लोग का 10 mm है, इसी को ही आप लोग सही आंसर लीजिए। टीआर वेट ऑफ बक्सन वागन इज, यहीं पर देखिए टीआर वेट पूछा है बक्सन वागन के लिए, तो बक्सन वागन के लिए टीआर वेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 22.47 टन है, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 22.47 टन। ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम गलती मत कीजिए। जैसे कि यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का जो बक्सन वागन के लिए आप लोग का टीआर वेट 22.47 टन, जो कैरिंग कैपेसिटी आप लोग का इसका होता है 58.81 टन। इसी हिसाब से ग्रॉस लोड जो हो जाएगा, यहीं पर दोनों को प्लस कर दीजिए, ग्रॉस लोड 81.28 टन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑफ BOBRN वागन इज, इन पर देखिए जो आप BOBRN आप लोग का जो हुपर वागन होता है, तो इसका आप लोग का डोर ऑपरेशन के लिए मिनिमम प्रेशर कितना चाहिए, इसके लिए मिनिमम प्रेशर आप लोग का 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एच पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, तो नया वागन नंबरिंग स्कीम जो होता है वागन के लिए, इसमें आप लोग का पहला 2 डिजिट क्या दर्शाता है, ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का फर्स्ट एंड सेकंड 2 डिजिट रहेगा, ये आप लोग का टाइप ऑफ वागन, तीसरा और चौथा जो रहेगा ये आप लोग का ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का है,
5th एंड 6th आप लोग का जो डिजिट ये इंडिकेट करेगा ईयर ऑफ बिल्ट, आप लोग का कौन सा साल में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। इसी हिसाब से आप लोग का 7, 8, 9 और 10th आप लोग का जो डिजिट है ये वागन, इंडिविजुअल वागन का सीरियल नंबर होता है। ये इंडिविजुअल वागन का सीरियल नंबर होता है। इसी से जो लास्ट आप लोग का 11वां वाला डिजिट है तो ये आप लोग का लास्ट डिजिट होता है और इसको हम लोग चेक डिजिट बोलते हैं। तो यही सब भी एक्सटर्नल आप लोग का एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक? सीसी रैक जो होता है क्लोज सर्किट रैक होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फॉर गुड्स ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल, ये देखिए गुड्स ट्रेन कोचिंग ट्रेन के लिए जो भी मैक्सिमम एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम आप लोग का बफर हाइट या सीबीसी हाइट रहता है जो कि 1105 mm होता है। उसी हिसाब से लोडेड कंडीशन में मिनिमम रहता है तो मिनिमम आप लोग का ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है 1030 mm। उसी हिसाब से आप लोग का मिनिमम जो आप लोग का बफर हाइट प्रोडक्शन यूनिट के लिए कितना है और आप लोग का व्हाट्सअप के लिए कितना है, सभी आप लोग का डिस्कस हुआ है। क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, देखिए क्लेविस और क्लेविस पिन कहाँ पर फिट हुआ रहता है, ये आप लोग का टीसी कपलिंग में, ट्रांजिशन कपलिंग में। तो आप लोग का टीसी कपलर में रहता है, जैसे कि टीसी कपलर में आप लोग का स्क्रू कपलिंग रहेगा प्लस सीबीसी कपलिंग रहेगा प्लस आप लोग का साइड बफर रहेगा, साइड बफर। तो यही सब अरेंजमेंट रहता है टीसी कपलिंग में, ट्रांजिशन कपलिंग में। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन द ट्रेन ऑन बीजी वागन, वागन स्टॉक के लिए मैक्सिमम फ्लैट सरफेस, फ्लैट फेसेस जो कि 60 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का लोको और कोच के लिए जो फ्लैट टायर फ्लैट फेसेस जो रहता है ये 50 mm होता है। द व्हील गेज मेजर्स, यहीं पर देखिए व्हील गेज पूछा है तो व्हील गेज आप लोग का क्या मेजर करता है, तो ये मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस ऑफ टू व्हील्स ऑन द सेम एक्सेल। सेम एक्सेल में दो व्हील का फ्लेंज के बीच में जो दूरी है इसी को ही मेजर करता है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं आईसीएफ और गुड्स में वैगन स्टॉक में आप लोग का व्हील गेज ये होता है 1600 + 2 - 1 mm। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी में व्हील गेज 1600 ± 1 mm। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। इसी से ही आप लोग का स्टैंडर्ड मिनिमम मैक्सिमम व्हील गेज निकलता है। द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक, यहीं पर देखिए कलर कोडिंग पूछा है डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व के लिए, डीवी के लिए जो कि गुड स्टॉक के लिए, तो इसका कलर होगा ब्लैक हो जाएगा। अगर ग्रीन होता तो ये कोचिंग स्टॉक के लिए होता है। कोचिंग स्टॉक के लिए डीवी का कलर ग्रीन हो जाएगा। इन एयर ब्रेक empty stock end to end goods rack, the empty rack after unloading should be offered for intensive examination before। यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है एंड टू एंड इंटेंसिव आप लोग का रैक है, तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि द एम्प्टी रैक आफ्टर अनलोडिंग, तो अनलोडिंग पर जो एम्प्टी रैक होता है इसको आप लोग का ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जाम, इसको आप लोग का इंटेंसिव एग्जाम के लिए ऑफरिंग कर दिया जाएगा। तो किससे पहले, ये बिफोर नेक्स्ट लोडिंग, और एक बार लोडिंग होने से पहले जैसे भी एम्प्टी कंडीशन में इसका इंटेंसिव हो जाना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का बिफोर नेक्स्ट लोडिंग, बिफोर नेक्स्ट लोडिंग से पहले
इंटेंसिव एग्जामिनेशन हो जाना जरूरी है। तो 38 का बी के साथ चलिए। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। जब भी आप लोग का गार्ड ड्राइवर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो आप लोग का यहीं पर कितना प्रेशर ड्रॉप करते हैं, तो 1 kg का प्रेशर गार्ड और ड्राइवर ड्रॉप करके कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम, यहीं पर ब्रेक पाइप का कलर पूछ रहा है जो कि ग्रीन होता है। इसी हिसाब से आप लोग का सफ़ेद हो जाएगा फीड पाइप का। द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम, ये देखिए यहीं पर पूछ लिया फीड पाइप का कलर जो कि आप लोग का वाइट होगा, सफ़ेद होगा। इन बक्सेन वागन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर, ये देखिए बक्सेन वागन में 8 चक्का में 8 ब्रेक ब्लॉक। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एट, यहीं पर देखिए डिस्टेंस पूछा है, किस किस का बीच में डिस्टेंस, कंट्रोल रॉड का हेड और बैरल का फेस, एसएबी स्लैक एडजस्टर बैरल का फेस का बीच में डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग ए डायमेंशन बोलते हैं। ए डायमेंशन तो मैक्सिमम आप लोग का वागन में जो ए डायमेंशन होता है ये 70 + 2 - 0 mm होता है। एक्सेप्ट BOBRN में, BOBRN के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें आप लोग का जो ए डायमेंशन है 27 + 2 - 0 mm हो जाता है। एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक, तो यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि प्रीमियम रैक के लिए ओरिजिनेटिंग पॉइंट में कितना ब्रेक पावर होना चाहिए, जो कि 95% होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा डाटा देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का यहीं पर देखिए ओरिजिनेटिंग में और आप लोग का एन रूट में, तो आप लोग का सीसी रैक के लिए देख लीजिए। सीसी रैक का ओरिजिनेटिंग में 100%, एन रूट में 90%। उसी हिसाब से प्रीमियम रैक का, प्रीमियम रैक के लिए आप लोग का 95% ओरिजिनेटिंग में और आप लोग का एन रूट में नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। इसी हिसाब से आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड रैक में, इंटेंसिव एंड टू एंड रैक में यहीं पर आप लोग का ये 90% ओरिजिनेटिंग में और आप लोग का 75% एन रूट में या आउट स्टेशन में। ये सब एक्स्ट्रा डाटा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। डार्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन विद इन, यहीं पर देखिए डार्ट कलेक्टर कब आप लोग क्लीन करेंगे, सफ़ा करेंगे, साफ करेंगे, तो ये आप लोग का एट द टाइम ऑफ आरोच हो जाएगा। आरोच के टाइम में इसको डार्ट कलेक्टर को क्लीन कीजिए, साफ कीजिए। ए डायमेंशन इन बक्सेन वागन इच, यहीं पर देखिए ए डायमेंशन पूछा है जो कि आप लोग का ऑप्शन ए में देखिए 70 + 2 - 0 mm होना था, थोड़ा यहाँ गलती प्रिंट हो गया है, ये 70 + 2 - 0 mm होना था। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज पॉन, जब भी हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे हमेशा याद रखिए आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ हो जाता है। आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर को एयर प्रेशर जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कलर फॉर द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक, यहीं पर देखिए प्रीमियम एंड टू एंड रैक के लिए आप लोग को बीपीसी का कलर पूछा है,
जो कि आप लोग का यहीं पर ग्रीन होता है। एक्चुअली ये आप लोग का लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप होना चाहिए। लेकिन आजकल आप लोग का देखिए एफएमएम में बीपीसी निकल रहा है, गुड्स ट्रेन का, गुड्स रैक का, फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में बीपीसी निकलता है, इसीलिए हर एक बीपीसी का कलर वाइट हो गया है। ये भी जरूर ध्यान में रखें। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर फॉर वागन, यहीं पर देखिए एयर का कैपेसिटी वागन के लिए पूछा है जो कि 100 लीटर। एफपी चार्जेस, यहीं पर देखिए एफपी किसको चार्ज करता है? एफपी आप लोग का ऑक्जुलरी रिजर्वर को चार्ज करता है। व्हिच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज्ड व्हेन C3WDV इज आइसोलेटेड इन ट्विन पाइप सिस्टम, जब हम लोग C3WDV को आइसोलेट कर देंगे ट्विन पाइप सिस्टम में तो कौन कौन सा इक्विपमेंट चार्ज होगा नहीं? यहीं पर आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर यानी ब्रेक सिलेंडर चार्ज होगा नहीं, CR NBC ये आप लोग का चार्ज होगा नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय SWTR? SWTR यहीं पर इसका फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है। सिंगल वागन टेस्ट रिग होता है, ये होता है आप लोग का सिंगल वागन टेस्ट रिग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो आप लोग का SWTR आप लोग का कब कब होता है? जब भी कोई वागन अगर सीक हो जाए, यही कंडीशन में होगा। इसके बाद आरओच में होता है और पीओच में होता है, ये भी आप लोग याद रखें। तो आप लोग का SWTR जो होता है सिंगल एक वागन का आप लोग का ब्रेक पावर हम लोग चेक करते हैं इसमें। इफ C3W टाइप DV इज मैनुअली रिलीज्ड, प्रेशर इज रिलीज फ्रॉम C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व में मैनुअली रिलीज करेंगे तो प्रेशर रिलीज होगा कहाँ से? ये आप लोग का CR का प्रेशर रिलीज होगा, कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP। तो सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए आप लोग का जो BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे कौन सा रेट से ड्रॉप करेंगे? ये ड्रॉप करेंगे आप लोग का 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड। BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.6 kg/cm², वो भी 6 सेकंड के लिए। तो इसमें आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई। इसी हिसाब से आप लोग का इन सेंसिटिविटी टेस्ट भी देख सकते हैं। इन सेंसिटिविटी टेस्ट, इन सेंसिटिविटी टेस्ट देखिए इसमें क्या होगा? 0.3 kg/cm² BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए आप लोग का 0.3 kg/cm² BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, वो भी आप लोग का 60 सेकंड के लिए। तो इसमें क्या होगा? ब्रेक शुड नॉट अप्लाइड। यही रेट से अगर BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक नहीं लगना चाहिए। यही होता है आप लोग का इनसेंसिटिविटी टेस्ट। टू अनकपल BP और FP एयर होसेस इट इज एसेंशियल टू, यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है कि जब भी BP और FP एयर होस को आप लोग अनकपल करेंगे, यही कंडीशन में आप लोग का जिस साइड में आप लोग का इंजन से प्रेशर आ रहा है वही साइड में इसका आप लोग क्या करेंगे? जो एडजस्टेंट लगा हुआ आप लोग का जो BP FP पाइप को पहले आप लोग का क्या करेंगे? बंद कर देंगे, प्रेशर को बंद करेंगे, तब जाके आप लोग क्या कीजिए? उसके बाद ही आप लोग एंगल कक को आप लोग का बंद करने के बाद BP और FP को अनकपल कीजिए, नहीं तो प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहते हुए आप खोल नहीं सकते, खोलेंगे तो आप लोग का इंजरी होने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए आप लोग इसमें सावधानी के साथ
पहले आप लोग एंगल का एडजस्टेंट, दोनों बाजू का एडजस्टेंट एंगल का को बंद कीजिए, उसके बाद ही बीपी और एफपी का ARS को अनकपल कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। बाकी जो क्वेश्चन बच गया है खड़गपुर डिवीजन का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको दूसरा वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, कुछ भी गलती है तो कमेंट्स कीजिए, आप लोग का फ्रेंड सर्किल के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये आप लोग का खड़गपुर डिवीजन का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।